हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार एक नए सेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हिंदी के 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हमने लिया है, जो कि लिटरेचर मतलब साहित्य से संबंधित ये सभी के सभी प्रश्न इसमें रचनाएं हैं। पहला प्रश्न है कि कामायनी, जो कामायनी के रचयिता है वो कौन है। कामायनी 4 ऑप्शन है, इसमें से सही ऑप्शन को चूज करना है। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या रामधारी सिंह दिनकर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। कामायनी किसकी रचना है? जय शंकर प्रसाद की। अगला प्रश्न है गोदान उपन्यास। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, मुंशी प्रेमचंद। क्या है? मुंशी प्रेमचंद। अगला है भारत भारती। भारत भारती किसकी रचना है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मैथिली शरण गुप्त की है। भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की है। अगला है आंसू। आंसू किसका है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जय शंकर प्रसाद। आंसू काव्य के रचयिता कौन है? जय शंकर प्रसाद। अगला है यामा। यामा किसकी रचना है? यामा के रचयिता महादेवी वर्मा, पंत निराला दिनकर। सही जवाब है यामा के महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला है रश्मि रथी के लेखक कौन है? दिनकर, पंत, निराला, प्रसाद। तो रश्मि रथी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। अगला है साकेत। साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, प्रसाद या निराला। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मैथिली शरण गुप्त की रचना हो जाती है। अगला है पंचवटी। पंचवटी किसकी रचना है? दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, प्रसाद या निराला। सही जवाब पंचवटी किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की है। अगला है परिमल किसकी रचना है? परिमल। परिमल ये किसकी रचना है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला है मधुशाला के लेखक कौन है? मधुशाला। ऑप्शन नंबर ए, हरिवंश राय बच्चन। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन। चित्रलेखा। चित्रलेखा उपन्यास के लेखक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भगवती चरण वर्मा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मैला आंचल। मैला आंचल के लेखक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु। अगला है झांसी की रानी कविता किसने लिखी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सुभद्रा कुमारी चौहान। झांसी की रानी कविता किसने लिखी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने। अगला है उर्वशी। उर्वशी के रचयिता कौन है? सही जवाब है दिनकर, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। अगला है गबन। गबन उपन्यास ये है मुंशी प्रेमचंद की, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला है निर्मला। निर्मला किसकी है? गबन, गोदान, निर्मला ये सब किसकी रचनाएं हैं? मुंशी प्रेमचंद की। कफन। कफन भी मुंशी प्रेमचंद की है। आगे पूस की रात के लेखक, ये भी मुंशी प्रेमचंद की रचना है, पूस की रात। तार सप्तक के संपादक। तार सप्तक के संपादक कौन है? आज्ञे हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे। अगला है अंधा युग के लेखक कौन है? अंधा युग, ये जो अंधा युग है या ठंडा लोहा, ये दोनों की दोनों रचनाएं धर्मवीर भारती की हैं। अगला सूरदास किस काल के कवि हैं? तो सूरदास जो है वो भक्ति काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तुलसीदास भी भक्ति काल के कवि हैं। इसका भी सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, भक्ति काल। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब है तुलसीदास। रामचरितमानस किसने लिखा है? तुलसीदास। बीजक किसकी रचना है? तो ये कबीर जी की है। साखी, शबद, रवैनी तीनों का संग्रह बीजक में है।
ये कबीर जी की है। सूर सागर की रचना किसने लिखी, किसकी रचना है, तो ये सूरदास की है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला है कवितावली। कवितावली तो आप जानते हैं ये तुलसीदास की है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पद्मावत ये मलिक मोहम्मद जायसी की है। उत्तर दिया गया है आपको मलिक मोहम्मद जायसी। अगला है रहीमन पानी राखिए ये किसका दोहा है, तो ये रहीम जी का है। किसका है, रहीम। कबीर किस भाषा के कवि हैं, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सधुक्कड़ी भाषा के कवि हैं। सधुक्कड़ी। रामचरितमानस किस भाषा में है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अवधी भाषा में। रामचरितमानस किस भाषा में है, अवधी भाषा में। सूर सागर किस भाषा में है, तो ब्रज भाषा में है। किस भाषा में है, ब्रज भाषा में। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है, परीक्षा गुरु लाला श्री निवास दास जी ने लिखा है। ठीक है, परीक्षा गुरु के लेखक ये आ गया लाला श्री निवास दास। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। निराला सूर्यकांत, निराला किसका पूरा नाम है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। दिनकर को किस नाम से जाना जाता है, दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला है आज्ञे का वास्तविक नाम, तो ऑप्शन नंबर ए सही है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे। छायावाद के प्रमुख कितने कवि हैं, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 4 कवि हैं। आगे अभी उनको नाम देखने को मिल जाएगा। छायावाद के 4 प्रमुख कवि कौन हैं, तो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला है पंत, सुमित्रानंदन पंत का ही पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। महादेवी वर्मा किस काल की कवयित्री है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए छायावाद युग। भारतेंदु को किस युग का जनक कहा जाता है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आधुनिक हिंदी साहित्य। भारतेंदु का पूरा नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नागार्जुन किस नाम से जाने जाते हैं, तो नागार्जुन किस नाम से जाने जाते हैं, यात्री के नाम से जाने जाते हैं, यात्री। दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बिहार, रामधारी सिंह दिनकर। कबीर के गुरु कौन थे, तो कबीर के जो गुरु थे वो थे रामानंद। कबीर दास के गुरु कौन थे, रामानंद। अगला है रामधारी सिंह दिनकर किस काल के कवि हैं, रामधारी सिंह दिनकर आधुनिक काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। गुनाहों का देवता ये भी धर्मवीर भारती का, ठंडा लोहा अंधा युग, गुनाहों का देवता, ये सब धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। अगला है राग दरबारी, ये है श्रीलाल शुक्ल की, श्रीलाल शुक्ल। कबीर का जन्म कहाँ माना जाता है, सही जवाब है वाराणसी। अगला और लास्ट, सूरदास किसके भक्त थे, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए श्री कृष्ण के भक्त थे। आशा करता हूँ ये 50 प्रश्न आपको अच्छे लगे हों। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।